हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं, इससे लास्ट लेक्चर जैसे हमने डिस्कस करा था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जो करेंगे आगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको तीन मेथड बताए थे। जो फर्स्ट मेथड था हमारा माइनर मेथड, जो मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। और उसके बाद दो मेथड बच गए थे, एक तो आइसोलन फॉर्म वाला और एक नॉर्मल फॉर्म वाला। तो आज हम उन दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है वो देख लीजिए, क्योंकि वो भी इसमें कई बार पूछ ली जाती है। डेफिनेशन है वो नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद हम इसके दोनों मेथड्स पे चलते हैं, ठीक है। नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ये जो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स है उसी से ही रिलेटेड है नलिटी, ठीक है। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो रोज कितनी है वो होती है उसकी रैंक। और नलिटी क्या हो जाएगी, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जीरो रोज कितनी है, मतलब ऐसी रोज जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या पड़े हुए, जीरो पड़े हुए हो, ठीक है, तो वो होती है उसकी नलिटी। ऐसी कितने नंबर्स हैं रोज के जो जीरो हैं, तो वो नंबर से हमारी नलिटी होती है। बट इन डेफिनेशन कैसे लिखा जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है इसको, तो डेफिनेशन कहती है इसकी कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मतलब n ऑर्डर की आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेनी है, n बाय n की ले लो या n ऑर्डर की, एक ही बात है। तो इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन n माइनस रो ऑफ ए। रो ऑफ ए आपको पता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है, मैंने कल बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को शो किससे करते हैं, रो ऑफ ए से शो करते हैं। देन n माइनस रो ऑफ ए इज कॉल्ड नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, नलिटी फाइंड करने के लिए वो जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, नलिटी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही फाइंड हो सकती है, वरना नहीं। जैसे 3/4 है तो उस मैट्रिक्स के अंदर आप नलिटी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे n ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो बताया कि जो भी आपके पास n है, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, उस ऑर्डर में से आप उस मैट्रिक्स की रैंक माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाती है, नलिटी आ जाती है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, और नलिटी को किससे शो करते हैं, तो नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n माइनस रो ऑफ ए, ठीक है। ये इसको शो तो n से करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस रो ऑफ ए, तो ये होती है नलिटी। अब हम चलते हैं इसके रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे दोबारा। उसके जो एक मेथड में आपको माइनर मेथड करवा चुकी हूँ, और मैंने माइनर मेथड में आपको बताया था कि वो सिर्फ 3/3 उससे कम के मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। 3/3 या उसके कम, या 3/4 भी हो सकता है, उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। और इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उस चक्कर में उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, जो कि डिटर्मिनेंट थोड़ा हार्ड मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस मेथड को थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं, और नेक्स्ट मेथड जो हमारे हैं ये आइसोलन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, उसमें चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका मेथड, आइसोलन फॉर्म ऑफ मेथड। आइसोलन फॉर्म ऑफ मेथड। इस मेथड के बारे में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट के अंदर आपको मैट्रिक्स की फॉर्म क्या बनी हुई होनी चाहिए, कि लास्ट में जब आप रैंक फाइंड कर रहे हो तो हमें किस तरीके से ऑपरेशन लगाने कि किस हमें मैट्रिक्स के अंदर जाना है, कौन सी फॉर्म के अंदर जाना है। तो सबसे पहले वो फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आइसोलन फॉर्म क्या होती है, वो फॉर्म पता होगी, फिर हम किसी भी क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसी कन्वर्ट करने के तरीके को क्या बोल देते हैं, आइसोलन फॉर्म ऑफ मेथड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोलन फॉर्म क्या होती है। तो आइसोलन फॉर्म होती है आपकी, जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है और 0 1 3 5, इधर 0 0 1 2 और इधर 0 0 0 2, एक ये मैट्रिक्स है, ये आइसोलन फॉर्म की मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये कि एक तो हर एक रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। हर एक रो का फर्स्ट एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि जैसे जैसे हम रो में नीचे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जीरो बढ़ती रहनी चाहिए। यहाँ पहले 0 1 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, और हो सकता है आगे भी कहीं जाए तो 0 0 0 0 लास्ट में 0 भी हो सकती है,
ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके की जो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है वही आइसोलेशन फॉर्म होती है, ठीक है। कि सबसे पहले दो चीजें बस याद रखनी है आपको कि हर एक रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो वो होना चाहिए यूनिट एलिमेंट। दूसरा कि जैसे जैसे आप रोज में नीचे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे जीरोस की संख्या क्या होनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए। लास्ट में एकदम लास्ट वाली रो एकदम 0 0 0 हो जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो भी कोई बात नहीं, अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम 0 होने चाहिए, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं मैक्सिमम 0 होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये फॉर्म होती है, एक इसी तरीके से एक और फॉर्म भी हो सकती है, जैसे 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 -2 0। इस तरीके की फॉर्म भी क्या होती है, हमारी आइसोलेशन फॉर्म होती है। ये देखो पहले एक तो ये कि इनके रोज का जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1 है, ये भी 1 है। दूसरा ऊपर से नीचे बढ़ते जा रहे हो तो देखो यहाँ 1 0 थी, यहाँ 2 हो गई, यहाँ पे डायरेक्ट 4 हो गई। ठीक है, जरूरी नहीं है एक एक की सीक्वेंस में ही बढ़े, दो दो सीक्वेंस में भी जीरोस बढ़ सकती है, बस जीरोस बढ़नी चाहिए, ऊपर से नीचे आने पर 0 बढ़नी चाहिए। तो इस तरीके की जो फॉर्म होती है वो होती है आइसोलेशन फॉर्म। आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी उनको इस तरीके से मैक्सिमम नीचे बढ़ते जाने पर मैक्सिमम 0 बनने चाहिए, ठीक है। और एक चीज और कि ये जो कॉलम है फर्स्ट एलिमेंट के नीचे से नीचे के जितने भी एलिमेंट है वो हमेशा 0 0 0 0 होने चाहिए। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि किसी भी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर फर्स्ट एलिमेंट को तो 1 बनाना है, अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको 1 बनाना है, और उसके जस्ट नीचे के जो एलिमेंट है सबके सब एलिमेंट्स को क्या करना है, 0 बनाना है, ठीक है। और हो सके तो लास्ट वाली रो को भी क्या बनाओ, 0 बनाओ। फिर मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है, यानी यहाँ 1 होना चाहिए और हर एक रो का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बनाओ आप, ठीक है। तो इस तरीके की मेथड को क्या बोल देते हैं, हम आइसोलेशन फॉर्म बोल देते हैं। अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। मैट्रिक्स है A = 1 2 3 and 6 2 4 2 8, ठीक है, 3 3 1 7 और 0 2 3 5 0 2 3 5। ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 4 ही रोज और 4 ही कॉलम है, तो 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी आपको फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बाय आइसोलेशन फॉर्म। इस फॉर्म से आपको क्या करनी है, इसकी मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले का मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है, ये वाला जो एलिमेंट है रैंक, हर एक रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है, पहली बात तो पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट को वहीं से शुरू कर दो, यानी शुरुआत कहाँ से करनी है आपको, यहाँ से करनी है, ठीक है। इसको चेक करो क्या ये 1 है, तो 1 है तो इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है, 1 ऑलरेडी है। दूसरा काम क्या करना है आपको, इस 1 के नीचे की जितने भी एलिमेंट्स है उनको क्या करना है, 0 बनाना है विद हेल्प ऑफ दिस। इस 1 की हेल्प से इन तीनों को क्या बनाना है, 0 बनाना है। और एक चीज और बताना भूल गई मैं इसमें कि आइसोलेशन फॉर्म के अंदर हमेशा ऑपरेशन किसके लगेंगे, रो ऑपरेशन सकते हैं। ये मैं आपको कल जो इसका लास्ट लेक्चर था उसमें बता के गई हूँ कि आइसोलेशन फॉर्म के अंदर ऑलवेज यूज रो ऑपरेशंस, मतलब हमेशा इसमें रो ऑपरेशंस ही लगने चाहिए। आप इसके अंदर कोई भी कॉलम का ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब हमें इस पर ऑपरेशन लगाने, इस तरीके से ऑपरेशन चलेंगे। तो हमें इसको 2 को 0 बनाना है इसकी हेल्प से, तो मैं ऑपरेशन लगा सकती हूँ कि R2 को 0 बनाना है तो R2 टाइम्स 2, अगर R2 में से मैं 2R1 माइनस कर दूँ 0 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको इसके लिए 0 बनाना है तो एक ऑपरेशन और लगा दूँ मैं कि R3 टाइम्स 2 R3 माइनस 3R1। इसी तरीके से R4 पे लगाना है तो R4 माइनस 6R1। ये तीनों ऑपरेशन लगा दिए मैंने इन तीनों एलिमेंट्स के लिए। तो मुझे देखो ये तीनों ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स A क्या मिलती है वो देखिए। मैट्रिक्स मिलेगी R1 तो सेम रहेंगी, R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, ठीक है। R2 पे ऑपरेशन लगाया तो R2 ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है। 4 माइनस
2 2 सा 4, तो 4 माइनस 4 ये भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 6, 3 माइनस 6 माइनस का 3, इधर 2 माइनस 0 तो ये 2 ही रहेगा। ये R2 के लिए हो गया। अब R3 के लिए करना है तो R3 माइनस 3 R1 है, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। 2 माइनस 6, ठीक है, तो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 1 माइनस 9 माइनस का 8 हो जाएगा। 3 माइनस 0 तो ये 3 ही रहेगा। अब R4 के लिए करना है तो R4 माइनस 6 R1, तो 6 माइनस 6 ये 0 हो जाएगा। 8 माइनस 12 कितना, माइनस का 4 हो जाएगा। 7 माइनस 18 माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस, तो ये तो 5 ही रहेगा। तो ये मैंने ऑपरेशंस लगा दिए हैं, तीनों के तीनों ऑपरेशन इस पे लगाए हैं, तो मुझे ये मिल गई। यानी अब 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि 1, एक तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, दूसरा इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। अब देखो आपका क्या सेकंड काम क्या रहता है कि हम क्या करें, ये ट्राई करें कि इसकी जो नीचे वाली ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एलिमेंट्स भी क्या हो जाए, 0 0 0 हो जाए, मतलब ये वाले एलिमेंट्स और ये भी क्या हो जाए, 0 0। एशेलन फॉर्म का होता है कि नीचे वाली जो लास्ट रो उसमें हम ये कोशिश करो कि वो एलिमेंट्स 0 हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं क्या ये बनते हैं नहीं बनते हैं, तो वो चेक करिए। तो अगर मैं R3 और R4 यानी या तो R3 में से R4 माइनस कर दो या R4 में से R3 माइनस कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 0 आ सकता है, या फिर आप चलो पहले ये वाला ऑपरेशन लगा लो, ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं। तो इस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो इस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं कि R4 माइनस R3, इसको 0 बनाने के लिए कर रहे हैं, बाकी जो भी आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, इसको 0 बनाने की कर रहे हैं, तो ए हमारे पास क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो तो सेम, सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम, 4 में देखिए क्या चेंजेस आएंगे, 0 माइनस 0 0, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 0 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस 11 माइनस माइनस प्लस का 8, 8 माइनस 11 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 3 ये हो गया 2। ठीक है, तो ये मिल गई। अब इसमें ये वाला 0 हो गया। अब एक काम और करना है आपको, आपको ये भी पता होगा कि अब हमें इन दोनों एलिमेंट्स को भी 0 बनाने की कोशिश करनी है। अब ये दोनों एलिमेंट्स किसकी हेल्प से 0 हो सकते हैं, इस रो की हेल्प से 0 हो सकते हैं। अगर हम क्या करें, या तो R2 में से R4 माइनस कर दो या R4 में से R2 माइनस कर दो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं, यहाँ ऑपरेशन लगा रहे हैं कौन सा, अगर R4 में से, या तो R4 के लिए कर रहे हैं तो R4 में से क्या कर दो, R2 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से ए क्या मिल जाएगी, 1, ये फर्स्ट तो सेम रहेगी 1 2 3 एंड 0, सेकंड भी सेम रहेगी 0 0 माइनस 3 एंड 2, थर्ड भी सेम रहेगी 0 माइनस 4 माइनस 8 और 3। ऑपरेशन लगाना है इस पे, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 ये भी 0, माइनस 3 प्लस 3 0, 2 माइनस 2 0, तो बन गई लास्ट रो भी 0। अब वो बोल रहे हैं कि आपको फर्स्ट एलिमेंट के नीचे क्या एलिमेंट 0 बनाने होते हैं, ये भी एलिमेंट 0 बनाने होते हैं। दूसरा काम क्या रहता है कि हर एक रो का पहला एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हर एक रो का पहला एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो पहली रो को चेक करो, इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका पहला एलिमेंट, ये 0 पर नहीं देखना। ठीक है, इस एलिमेंट को देखो माइनस का 3 है, इसको 1 में चेंज करने के लिए हम क्या करें, इस R2 को क्या कर दें, माइनस 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, माइनस 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और ऑपरेशन लगाते हैं R2 के लिए, R2 को डिवाइड कर देते हैं हम माइनस के 3 से, माइनस 3 से आप इसको डिवाइड करते हो तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, सेकंड आएगी 0 0 1 और माइनस का 2/3 आएगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, ये 0 0 0 एंड 0 ये आ जाएगा। ठीक है, अब और चेक करिए क्या और कुछ बनता है इसके अंदर। फर्स्ट एलिमेंट को 0 करना है और किसको 0 करें हम, या सॉरी फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, तो किसको 1 बनाएं, ये 0 बन सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें
और इसमें से माइनस कर दें तो बिल्कुल बन सकता है। अब इस पर एक और ऑपरेशन लगा दिए, ऑपरेशन लगाते हैं इस पर। इस पे लगा रहे हैं हम R3 पे। R3 पे ऑपरेशन लगने जा रहा है कि हम R2 सॉरी R1 R1 को 2 से मल्टीप्लाई R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर हम क्या कर दें, इसमें ऐड कर दें R3 में, ठीक है, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ये 0 बन जाएगा। मैक्सिमम टाइम 0 बनाने की कोशिश करनी है आपको। तो बिल्कुल बन रहा है तो जहां बन रहा है वहां बनाओ। ठीक है, तो ये 2 और ये तो सेम रहेगा। 3 पे ऑपरेशन लग रहा है तो ये हो जाएगा 2 4 माइनस 4 ये 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस का 2। अरे ये सेकंड तो सेम रहेगा ना। इस पे ऑपरेशन लगेगा तो ये 0 होगा। इस पे ऑपरेशन लगा है तो 4 माइनस 4 ये 0। ठीक है, और ये माइनस का 2 और ये 0 प्लस 3 ये तो सेम रहेगा 3। ठीक है, अब इधर ये 0 0 0 एंड 0। अब देखिए, और अब इस पे कोई ऑपरेशन नहीं लग सकता कि हम 0 बना दें। ठीक है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता तो हम इसको 1 बनाएं कि हर एक रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। अब ये 1 है, ये भी 1 आ रहा है, ये 1 नहीं आ रहा, तो इसको 1 करने के लिए क्या कर देंगे हम, R3 को -2 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे अगर हम R3 को इसी के आगे जस्ट कर रही हूँ इधर, अगर R3 के लिए R3 को डिवाइड कर दें -2 से, तो हमारे पास A क्या बनता है 1 2 3 0 0 0 1 -2/3। इधर 0 0 -2 से -2 डिवाइड होगा 1 और इधर माइनस का 3/2। इधर ये 0 0 0 एंड 0 ये बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये आइसोलेशन फॉर्म दिख रही है। एक तो क्या ऊपर से नीचे आने पे 0 बढ़ रहे हैं, यहाँ 2 थे, यहाँ भी 2 थे, अब यहाँ भी हो सकते हैं, एक 0 और हो सकती है, यहाँ पर 3 बन सकती है। ठीक है, 3 बन सकती है। आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। R3 के लिए R3 माइनस R2 करोगे तो यहाँ से ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, कोई भी वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, 3 0 हो जाएंगे और यहाँ पे 4 0, यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे 0 बढ़ती जा रही है, बट और 0 नहीं हम कर सकते, इसके एक के अलावा और 0 नहीं बन सकती। ठीक है, अगर ये कर दिया तो फिर पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 नहीं रहेगा। अगर हमने ये ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे 0 तो बन जाएगी, बट रो का पहला एलिमेंट 1 नहीं बनेगा हमारे पास। बट हमें करना क्या है, पहला एलिमेंट 1 बनाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ते हैं इसको। अब देखिए कि ये आइसोलेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आइसोलेशन फॉर्म। ये क्या है, आइसोलेशन फॉर्म है। अब आइसोलेशन फॉर्म है तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, कितनी नॉन जीरो रोज है इसके अंदर, 1 है 2 है एंड 3 है, बाकी ये लास्ट में तो 0 हो गई, तो इसकी रैंक क्या आ गई, 3 आ गई। इसकी रैंक क्या आ गई, 3 आ गई। अब देखो, हमें अगर इसकी नलिटी फाइंड करनी हो, जैसे मैंने लास्ट डेफिनेशन करवा के गई हूँ नलिटी की, अगर इसकी नलिटी फाइंड करनी हो तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन देखिए इसका, ये जो क्वेश्चन आपको गिवन था 4x4 का था, 4x4 का है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका n कितना है, जितना उसका ऑर्डर है वही उसका n है, तो n हमारे पास कितना है, इसके अंदर 4 है। ठीक है, नलिटी होती है n माइनस रो a। अब ऑर्डर हमारे पास 4 है और रो कितना निकाला आपने, 3 निकाला है, तो नलिटी कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई। तो नलिटी कितनी है इसकी, 1 है। इस तरीके से आपको क्या करना है, नलिटी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है इन आइसोलेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। कोई भी मैट्रिक्स देने की सबसे पहला काम ये है कि रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके जस्ट नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। फिर कोशिश कीजिए कि ये वाले एलिमेंट्स भी आप 0 बना सको। ठीक है, किसी भी तरीके से, पर सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाने हैं और कुछ नहीं लगाता। आइसोलेशन फॉर्म के अंदर सिर्फ रो ऑपरेशन यूज होते हैं। ठीक है, ये 0 कर सको, इनको 0 बनाने के लिए हमने ये ऑपरेशंस लगाए, ये मैंने 0 0 कर दिया। फिर दूसरा काम आपका यह रहता है कि हर एक रो का पहला एलिमेंट क्या हो, 1 हो, तो इसको 1 बनाने के लिए -3 से डिवाइड करा। फिर इन पे ऑपरेशन लगा रहे थे कि इनमें कोई और 0 बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता था तो हम इसको 1 बना के छोड़ देते, बट 0 बन रहा था तो हमने बनाया।
ये देखिए बनाने के बाद हम यहाँ गए, ठीक है, बस लास्ट हमारी मैट्रिक्स ये बनी। इसके अलावा अगर यहाँ करते ऑपरेशन तो यहाँ 0 बनता, 1 नहीं बनता, बट रिक्वायर्ड क्या है, हर रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहीं पर छोड़ देते हैं और यहीं से इसकी रैंक फाइंड कर लेते हैं और नलिटी फाइंड कर लेते हैं। नलिटी तभी फाइंड होगी जब क्वेश्चन आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का गिवन होगा। तो ये एक आइसोलेशन फॉर्म का क्वेश्चन था। इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम आइसोलेशन फॉर्म पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आइसोलेशन फॉर्म पे लेते हैं। आपको मैट्रिक्स दे रखी है A = 1 2 1 2 4 2 और 3 6 2 1 2 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसी को आइसोलेशन फॉर्म से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए आइसोलेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहला काम यही है, आपको जो रो का पहला एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाओ, ये 1 एलिमेंट है, ठीक है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा काम, इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, एक की मैट्रिक्स देखो कितने ऑर्डर की है, यह है 3/4 की है, तो इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, इसकी नलिटी फाइंड नहीं हो सकती, ठीक है, सिर्फ रैंक फाइंड करेंगे, ठीक है। और पहला एलिमेंट 1 है तो नहीं छेड़ेंगे। नीचे के दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है विद हेल्प ऑफ दिस, तो इन पे सिर्फ रो ऑपरेशन लगा दो। R2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 में से अगर 2R1 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा, तो R3 - R1 कर दो सीधा तो भी 0 बन जाएगा। तो ये तो ऑपरेशन तो सिर्फ इन दोनों के लिए लगाते हैं। तो हमारे पास A क्या मिल जाती है ऑपरेशन लगाने के बाद, 1 तो सेम रहेगी, 2 रहेगी, ये 0, 4 - 4 ये भी 0, 6 - 6 ये भी 0, ठीक है, और 2 - ये 2 ये भी 0 बन गई। R3 - R1 करते 1 - 1 0, ये 0, ये -1 और ये 1, ये बन गई, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कहते हैं कि मैक्सिमम 0 हमेशा लास्ट रो के अंदर होने चाहिए, बट यहाँ तो बीच वाली रो में आ रहे हैं और यहाँ पे एलिमेंट पड़े हुए हैं। जब इस तरीके से कंडीशन आ जाए तो आप क्या कर दिया करो, इन दोनों रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया करो। तो इंटरचेंज करते हैं तो R2 को चेंज कर दो R3 से चेंज, ठीक है, R2 को चेंज करना है R3 से। जब चेंज कर दोगे तो आपके पास फिर से मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 2 3 एंड 1, यहाँ आ जाएगा 0 0 -1 एंड 1, यहाँ 0 0 0 0। फिर क्या रिक्वायर्ड है कि हर एक रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, बट हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस का 1 सेटिस्फाई नहीं है, तो इस पूरी रो को क्या कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करते हैं, R2 के लिए R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A क्या मिल जाएगी, A हो जाएगी 1 2 3 एंड 1, इधर 0 0 1 एंड -1 और नीचे से। अब देखो ना तो और 0 बन सकती है, ठीक है, और हर एक रो का पहला एलिमेंट भी 1 आ चुका है, 0 भी नीचे बढ़ रही है, 2 से 4 हो रही है, इसका मतलब यहीं पे ये सेटिस्फाई है आइसोलेशन फॉर्म में। तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, रो पे आ जाएगा, कितनी नॉन जीरो है, 2 है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कुछ छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, जरूरी नहीं है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करके ही उसको सॉल्व करना है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, 3 ऑपरेशन लगाने के बाद ही आपके पास क्या बन गई, एक आइसोलेशन फॉर्म बन गई और रैंक फाइंड हो गई, ठीक है। वो आपको समझ में आया होगा, कुछ भी खास नहीं है आइसोलेशन फॉर्म के अंदर, बस आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेशन फॉर्म होती क्या है और कुछ भी नहीं करना होता इसके अंदर, ठीक है। तो ये थे आइसोलेशन फॉर्म, इसको दोबारा देख लीजिए आप। ये तो नलिटी बताई थी मैंने, नलिटी भी आपको पता होनी चाहिए, पूछ ली जाती है कई बार मैट्रिक्स के अंदर कि नलिटी क्या होती है। एक चीज़ और, नलिटी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर यूज होती है। अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप उसकी नलिटी फाइंड कर सकते हो, और नलिटी को एन ऑफ ए से शो करते हैं, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर में से अगर आप उसका रैंक माइनस कर देते हो, ठीक है, तो वो आपके पास नलिटी आ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए आइसोलेशन फॉर्म क्या होती है। तो ये आइसोलेशन फॉर्म आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि 2 इसमें चीज़ें याद रखनी है। 2 तो पहली ये कि जैसे जैसे आप रोज में नीचे आते जा रहे हो वैसे वैसे 0 बढ़ती रहनी चाहिए। दूसरा, हर एक रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए 0 को छोड़कर, ठीक है। और थर्ड,
इसके अंदर सिर्फ आपको रो ऑपरेशन ही यूज करने हैं। तो तीनों चीजें आपको आइशेलन फॉर्म के अंदर पता होनी चाहिए। रो ऑपरेशन होने चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट 0 1 होना चाहिए, और जैसे जैसे आप रोज में नीचे बढ़ते रहो वैसे वैसे 0 बढ़ती रहनी चाहिए। तो ये होती है आइशेलन फॉर्म। इसका मैंने आपको क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये जो करवाया मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखो 4x4 की मैट्रिक्स थी। तो पहली बात तो ये पता लग गया कि देखने से कि इसकी हम नलिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर 4x4 की है तो फिर आपको ये चेक करना है कि हम इसको कौन से मेथड से करें। तो अभी जैसे आइसोलेन ही हो रहा है तो आप आइसोलेन से ही कर सकते हो, ठीक है। तो आइसोलेन फॉर्म के लिए पहला काम ये देखना है कि आपको पहली रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। सबसे पहला काम यही है। पहली रो का पहला एलिमेंट अगर 1 है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको आप रो ऑपरेशन लगा करके उसको 1 बनाओ, ठीक है। अब यहाँ तो लकीली 1 एलिमेंट था, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि 1 के नीचे के जितने भी एलिमेंट है उनको 0 बनाना होता है, ठीक है। वो 0 बनाने के लिए आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, सिर्फ रो ऑपरेशन, ठीक है। सिर्फ रो ऑपरेशन लगाओ, रो ऑपरेशन लगा करके आप इन एलिमेंट को 0 बनाओ। तो ये हमने 3 ऑपरेशन लगाए थे, तीनों ऑपरेशन इन तीनों के लिए थे, वो हमने 0 0 कर दिया। फिर अब आपका नेक्स्ट काम क्या रहता है कि आप पॉसिबल हो तो आप ये करो कि जो नीचे के जो एलिमेंट है लास्ट रो के, इनको भी 0 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए लास्ट रो के अंदर, ठीक है। तो वो करने के लिए हमने एक और ऑपरेशन लगाया, जैसे इस सेकंड एलिमेंट पे लगाया तो ये एलिमेंट 0 बन गया यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये एलिमेंट 0 बन गया। फिर हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स को भी 0 बना सकते हैं क्या। तो हम इस रो की हेल्प से इसको 0 बना सकते थे, तो हमने इस सेकंड रो की हेल्प से फोर्थ रो को भी क्या कर दिया 0 0 0 कर दिया, यानी ये एलिमेंट तो सारे के सारे 0 हो गए। फिर आपका ये काम रहता है कि आप ये चेक करिए कि हर एक रो का पहला एलिमेंट 1 है या नहीं है। तो हर एक एलिमेंट का पहला एलिमेंट 1 है तो नहीं, अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ। अब जैसे इसका पहला एलिमेंट 1 नहीं था तो इसको बनाने के लिए हमने -3 से डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पे 1 आ जाए, ठीक है। बाकी क्या चल रहा है आगे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। इससे मतलब है कि यहाँ 1 होना चाहिए। अब सेकंड यहाँ पे -4 था, ठीक है, -4 था तो पहली बात तो ये 1 नहीं है। दूसरा आप ये कोशिश करो क्या ये -4 0 बन सकता है क्या। तो बन सकता था तो हमने बना ही लिया। ये देखिए यहाँ बन रहा था, इसको इसे फर्स्ट रो की हेल्प से बनना था, फर्स्ट रो की हेल्प से बनना था तो हमने इसको 0 बना दिया। नेक्स्ट अब ये देखो -2 आ गया यहाँ पर -2 नहीं है, -2 की जगह पर 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए हमने इसको -2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। जब आपने इसको -2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ बन गया 1। तो हर एक रो का पहला एलिमेंट भी 1 बन गया, ऊपर से नीचे आने पर 0 भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये एक रिक्वायर्ड आइसोलेन फॉर्म है। आइसोलेन फॉर्म है तो डायरेक्ट इसकी रैंक निकाल दो कि ऐसी कितनी रोज है जो नॉन जीरो। तो 3 थी तो इसकी रैंक क्या आ गई 3 आ गई। नलिटी मैंने आपको बताई, नलिटी क्या होती है कि किसी भी क्वेश्चन जो भी आपको गिवन है उसका ऑर्डर निकालो, जो भी उसका ऑर्डर है। तो जैसे हमारे पास 4/4 की थी तो इसका ऑर्डर 4 है, रैंक निकाली हमने 3, तो 4 - 3 कर दोगे तो उसकी नलिटी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। और अगर डायरेक्ट चेक करना चाहो तो डायरेक्ट मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि नलिटी का मीन क्या होता है। ऐसी कितनी रोज हैं जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रो ऐसी थी लास्ट के अंदर जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 थे, सिर्फ लास्ट वाली देखिए। तो एक ही रो है, इसका मतलब इसकी नलिटी 1 है। आप फाइंड करना चाहो फॉर्मूला तो भी निकल जाएगा, देख के पता करना चाहो तो देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सही है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन था, इसको भी आइसोलेन फॉर्म से करना था। आइसोलेन फॉर्म से करना था। इसको आइसोलेन फॉर्म से करने के लिए सबसे पहले यही देखना था क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बिल्कुल नहीं थी, इसकी नलिटी फाइंड कर ही नहीं सकते फिर, ठीक है। फिर हमने इस पे ये चेक करना था कि इसका रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, तो था। फिर दूसरा काम इसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना होता है, तो 2 ऑपरेशन लगाने पड़ गए। इन दोनों ऑपरेशन से इन दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दिया 0 कर दिया। फिर इस तरीके से ये दोनों ऑपरेशन के बाद ये लाइन बन रही थी जो कि सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर 0 बढ़ते रहे नीचे, बट यहाँ तो ऑलरेडी 0 थे, फिर नीचे 0 कम हो रहे थे, तो ये सेटिस्फाई नहीं। तो इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया। जब इंटरचेंज करा तो ये फॉर्म बनी हमारे पास, ये वाली फॉर्म बनी। बट पहला एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ -1 था, तो इसको हमने क्या कर दिया -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये बनती है, और ये सेटिस्फाई भी थी, ऊपर से नीचे आने पर 0 भी बढ़ रही है, और पहला एलिमेंट 1 भी है। इसका मतलब ये आइसोलेन फॉर्म है। आइसोलेन फॉर्म में किसकी रैंक कितनी है 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 नॉन जीरो रोज है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, आइसोलेन फॉर्म ऑफ मेथड टू फाइंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है।
ठीक है। अब एक लास्ट मेथड बचा हुआ आपका, वो है नॉर्मल फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, या रो और कॉलम यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशंस मेथड। तो ये 3 तरीके के नेम है, एक ही मेथड के हैं। ज़्यादातर इसका क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म या फिर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख के आया हुआ होता है। तो अब इन दोनों के नेम्स को ध्यान रखोगे, इन दोनों नेम से हम करेंगे, और तीनों में से कौन सा मेथड बेस्ट लगता है ये मैं आपको बताऊंगी, बट वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा लगाते हो। क्योंकि एक नॉर्मल फॉर्म वाला जो मेथड है ना, वो जैसे ये वाला मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये वाला मेथड सिर्फ रोज ऑपरेशन के लिए काम करता है। और जो आप मैं अभी नेक्स्ट मेथड करवाने वाली हूँ आपको, जो नॉर्मल मेथड है, वो आप उसके अंदर आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हो और कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। तो ऐसा करने से हमारा काम इजीली हो जाता है कि दोनों ऑपरेशन से हम जल्दी मैट्रिक्स पे पहुंच पाते हैं, इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे पहुंच पाते हैं। तो वो मेथड जो वो ज़्यादा हेल्पफुल लगता है। बाकी आप पे डिपेंड है आप कौन सा मेथड करते हो। मैं आपको सारे मेथड करवा चुकी हूँ, 2 करवा चुकी हूँ, एक रह गया नॉर्मल मेथड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिए, और कुछ कहीं भी किसी भी बुक में आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो वो करिए आप, ठीक है। आइसोलेशन फॉर्म से ही करिए, नेक्स्ट हम करेंगे नॉर्मल फॉर्म से, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।